गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन मैं आपके लिए करने वाला हूँ कंपैरेटिव एनालिसिस दो इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर जो ब्रॉडर डिफेंस सेगमेंट के अंदर काम करती हैं। ये दोनों कंपनीज दोस्तों प्राइमरीली एक्सप्लोसिव्स के अंदर काम करती हैं। तो आज मैं आपको अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे दिखाऊंगा कि इन कंपनीज में डिफरेंस क्या है। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये तो दोस्तों एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए कल के दिन एक इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की है। तो अगर आप इस वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग टैग्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इनमें से कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे, आप इन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे जो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं मैंने आपके लिए कल कौन सी वीडियो पोस्ट किया है। ये एक डिफेंस प्लस एरोस्पेस कंपनी है। करंटली कंपनी काफ़ी शानदार तरीके से ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर भी काम करी है। साथ में दोस्तों कंपनी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब सेगमेंट्स में काम करती है जिसमें इंडिया में अकेली मैन्युफैक्चरर है, इसके अलावा कोई मैन्युफैक्चर नहीं है। और यहाँ पे कंपनी कुछ नए सेगमेंट्स में एंट्री करी है जिन सेगमेंट्स के अंदर आपको इंडिया में कोई भी डोमेस्टिक प्लेयर नहीं दिखेगा। तो काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करती हुई कंपनी है दोस्तों। कंपनी बिजनेस के अंदर काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करी है। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके लिए लगातार इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस स्पेशली अपने मेंबर्स के लिए पोस्ट करते रहता हूँ। तो अगर आप लोग को ये सारी वीडियोस एक साथ देखनी है तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में जो आपको मेंबर्स ओनली टैब दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोग को सारी वो इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी जो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। तो ये तो दोस्तों सबसे पहली एडवांटेज थी चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक कीजिए। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप है, इसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। उस मेंबरशिप को लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा, या अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपके साथ मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात की। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस में। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, आज के दिन हमारा फोकस है इंडिया की एक्सप्लोसिव्स की इंडस्ट्री पे। यहाँ पे मैंने आपके लिए स्पेशली दो कंपनीज को चुना है कंपेयर करने के लिए। पहली कंपनी है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स और दूसरी कंपनी है सोलर इंडस्ट्री। एक दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है और एक लार्ज कैप कंपनी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक का स्केल काफ़ी बड़ा है और दूसरी का बेस काफ़ी छोटा है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फास्ट स्पीड से ग्रोथ होती हुई दिखेगी। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं पहली कंपनी को जिसका नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स। तो दोस्तों कंपनी की शुरुआत 1980s में हुई थी। कंपनी की मार्केट कैप करंटली 3686 करोड़ की है। तो अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स दोस्तों इस टाइम पे पायनियर है मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ हाई यहाँ पे एनर्जी मटेरियल इंक्लूडिंग बल्क एक्सप्लोसिव्स, पैकेज्ड एक्सप्लोसिव्स, उसके अलावा डेटोनेटर्स, डेटोनेटिंग फ्यूज, सॉलिड यहाँ पे प्रोपेलेंट्स, पायरोटेक्निक्स एंड पायरो डिवाइसेज। तो कंपनी दोस्तों अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को, डिफेंस इंडस्ट्री को और स्पेस सेक्टर को। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ पे फोकस रखना है, कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस डिफेंस के अंदर से आता है। हर क्वार्टर में ऑन एवरेज आपको 80% से ऊपर का बिजनेस कंपनी का आता हुआ दिखेगा डिफेंस सेक्टर से, लेकिन कभी कभी किसी क्वार्टर में ड्रॉप होकर 75 to 76% का भी दिखेगा आपको। लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस डिफेंस के अंदर से आता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, क्रेडेंशियल है, और ये कंपनी रही थी दोस्तों अमंग इंडिया की फर्स्ट यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर के रूप में जिसने यहाँ पे सॉलिड प्रोपेलेंट्स और मिसाइल प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेशन किया है। तो कंपनी प्रोवाइड करती है ONM सर्विसेज फॉर इसरो और DRDO फैसिलिटीज, और डिफेंस कंपनी का यहाँ पे मेन डोमिनेंट ग्रोथ फैक्टर है। तो दोस्तों आप लोग इसी बात से इमेजिन कर सकते हैं कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितने शानदार तरीके से इंडिया की डिफेंस के अंदर आया है। कि कंपनी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के अंदर जो इंडिया में बनी है। जैसे आपको आकाश मिसाइल दिखेगी जो टेक्टिकल और सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके अंदर यहाँ पे कंपनी का कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम अग्नि है, उसके अंदर भी कंपनी कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो क्रूज और एयर लॉन्च एंटी शिप यहाँ पे लैंड अटैक करती है, इस मिसाइल के अंदर भी कंपनी का कंट्रीब्यूशन रहा है।
साथ में दोस्तों इस तरह के कई और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जैसे अस्त्र हो गया, ये टैक्टिकल एयर टू एयर मिसाइल है, इसके अंदर भी कंपनी का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करी है। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी को, जिसका नाम है सोलर इंडस्ट्री। इसका साइज थोड़ा बड़ा है दोस्तों, कंपनी की मार्केट कैप 1,66,000 करोड़ की है। सोलर इंडस्ट्री इस टाइम पे वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है बल्क और यहाँ पे कार्टिलेज एक्सप्लोसिव्स की। यहाँ पे डेटोनेटर्स बनाती है कंपनी, डेटोनेटिंग कॉर्ड्स बनाती है और यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाती है, जिनकी एप्लीकेशन आपको होती दिखेगी माइनिंग इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स की तरह सोलर इंडस्ट्रीज का बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट है, इस सेंस में कि कंपनी का खाली 35 to 30% का रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री से। बाकी कंपनी यहाँ पे आपको माइनिंग इंडस्ट्री की तरफ को भी एक्सप्लोसिव सेल करती हुई दिखेगी। तो कंपनी दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव्स, यहाँ पे डिलीवरी सिस्टम, एम्यूनिशन फिलिंग, इसके अलावा पायरोस फ्यूजेस फॉर डिफेंस सेक्टर। साथ में दोस्तों कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फुटप्रिंट है, 80 कंट्रीज के अंदर कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। लार्ज इसका माइनिंग बिजनेस है और रैपिड यहाँ पे आपको स्केलिंग होती दिख रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर। यहाँ पे क्लियरली दोस्तों मार्केट लीडर इस टाइम पे करंटली कंपनी सब्सटेंशियल स्केल एडवांटेजेस के साथ। तो मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिखाया इन दोनों कंपनीज का। अब हम चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन्हें कंपेयर करेंगे बिजनेस मॉडल के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे एस्पेक्ट देखें, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे एस्पेक्ट्स रखे हैं, इनके बेस पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला एस्पेक्ट है दोस्तों कोर ऑपरेशंस का। तो अगर आप प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स को देखें तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर करता है स्पेशलाइज एक्सप्लोसिव्स, इसके अलावा प्रोपेलेंट्स, इसके अलावा पायरोस प्लस ONM सर्विसेज फॉर प्रोपेलेंट प्लांट्स। यहाँ पे अगर आप सोलर इंडस्ट्री को देखें तो फुली इंटीग्रेटेड है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश एक्सप्लोसिव्स। कंपनी इनिशिएटिंग सिस्टम्स के अंदर काम करती है और कंप्लीट यहाँ पे डिफेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कि अगर सेगमेंट्स देखें दोस्तों अगर आप इनके प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के, तो माइनिंग और यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोसिव बनाती हुई दिखेगी कंपनी, प्लस हाई मार्जिन यहाँ पे डिफेंस और स्पेस के सेगमेंट में भी कंपनी काम करी है। इसके अंदर आपको प्रोपेलेंट दिखेंगे, फ्लेयर्स दिखेंगे और रॉकेट मोटर्स दिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, अग्नि मिसाइल हो गया, इन सब के अंदर प्रीमियर एक्सप्लोसिव का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर, तो यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम माइनिंग के अंदर प्लस ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के अंदर कंपनी शामिल है। इसके अलावा कंपनी स्केल करी है डिफेंस के अंदर भी एम्यूनिशन और प्रोपेलेंट के द्वारा और वॉर हेड्स के द्वारा। इसके बाद अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे जोग्राफिकल रीच का है। तो जोग्राफिकल रीच के अंदर आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव प्राइमरी डोमेस्टिक प्लेयर दिखेगा विद इमर्जिंग इंटरनेशनल फोरेज सच एस केनिया। लेकिन यहाँ पे जो सोलर इंडस्ट्री है मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है, एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ग्लोबल लेवल पे, 80 कंट्रीज के अंदर कंपनी इस टाइम पे एक्सपोर्ट करती है। इसके बाद दोस्तों अगर आप अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें यहाँ पे इंटीग्रेशन लेवल का, तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव यहाँ पे फोकस्ड मैन्युफैक्चरर है विद यहाँ पे नीश एक्सपर्टीज इन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगर आप सोलर इंडस्ट्री को देखें तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, यहाँ पे प्रोवाइड करती कंपनी कंप्लीट बैलिस्टिक सॉल्यूशंस और एडवांस म्यूनिशंस। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बिजनेस मॉडल में डिफरेंस देखे। अब हम यहाँ पे डिटेल में और देखते हैं डिफरेंसेस बिजनेस मॉडल में। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें कंपटीटिव एज दोनों कंपनीज का, तो यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के अंदर, इन प्रोपेलेंट्स और डिफेंस पायरोस। फर्स्ट यहाँ पे मूवर एडवांटेज है कंपनी के पास सर्टेन मिसाइल्स प्रोग्राम के अंदर। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट बनाती है इसको सोलर इंडस्ट्री से, क्योंकि डायरेक्टली इंडियन मिसाइल प्रोग्राम्स के अंदर कंपनी की यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें सोलर इंडस्ट्रीज को, तो यहाँ पे मार्केट लीडरशिप है इसके पास, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है क्योंकि काफ़ी बड़े साइज की कंपनी है। यहाँ पे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का, डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस्ड है इंक्लूडिंग मेजर माइनर्स और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद दोस्तों अगर आप स्केलेबिलिटी देखें तो यहाँ पे आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स की स्केलेबिलिटी गुड दिखेगी इन नीच डिफेंस सेगमेंट, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे लिमिटेड है क्योंकि कंपनी स्मॉलर मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का बेस भी छोटा है, तो कैपेसिटी के कंस्ट्रेंट भी है कंपनी में, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप स्केलेबिलिटी देखें सोलर इंडस्ट्रीज की, तो काफ़ी बड़ी साइज की है दोस्तों, तो आपको कंपनी की एक्सीलेंट दिखेगी यहाँ पे स्केलेबिलिटी ड्यू टू लार्जर यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनगोइंग कैपेक्स और प्रूवन एबिलिटी यहाँ पे स्केल करने की बोथ माइनिंग और डिफेंस वर्टिकल्स के अंदर ग्लोबल लेवल पे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप रिस्क प्रोफाइल देखें दोनों कंपनीज का, तो सबसे पहले आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव का दिखेगा, तो हायर कंसंट्रेशन है इसका यहाँ पे डिफेंस ऑर्डर्स के अंदर, एग्जीक्यूशन की वॉलिटिलिटी है और यहाँ पे डिपेंडेंस है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप सोलर इंडस्ट्री को देखें तो रिस्क के हिसाब से इसमें रिस्क कम है क्योंकि डाइवर्सिफाइड इसके रेवेन्यू है, यहाँ पे माइनिंग सेक्टर से भी आ रहे हैं, डिफेंस के अंदर से भी आ रहे हैं, तो आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के कंपैरिजन में कंपनी के कैश फ्लो ज़्यादा स्टेबल दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस भी हैं जो प्रोवाइड करते हैं जोग्राफिकल और सेगमेंटल बैलेंस भी। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के सबसे डाइवर्सिफिकेशन और जोग्राफी वाइज यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन सोलर इंडस्ट्री के लिए एक बिग पॉजिटिव है। अब यहाँ पे दोस्तों की टेक अवे देखें हमारे पहले इंपॉर्टेंट एनालिसिस से, इसके अंदर हमने बिजनेस मॉडल पे फोकस किया था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोलर इंडस्ट्री ऑपरेट करती है सिग्निफिकेंटली लार्जर और मोर डाइवर्स यहाँ पे स्केल में विद ग्लोबल यहाँ पे इंटीग्रेशन, प्रोवाइडिंग रेजिलियंस थ्रू मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स और क्लाइंट बेस। यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव दोस्तों एक स्पेशलाइज नीश प्लेयर है जिसकी डीप एक्सपर्टीज है यहाँ पे डिफेंस प्रोपेलेंट्स के अंदर और सर्विसेज के अंदर। ये अलाउ करती है कंपनी को कैप्चर करने के लिए हाई मार्जिन अपॉर्चुनिटीज इन फोकस मैनर बट विथ हायर कंसंट्रेशन और रिस्क, क्योंकि यहाँ पे मेनली इसका रेवेन्यू
डिफेंस सेक्टर से आता है और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी की डिपेंडेंस है। तो ये हमने चेकआउट किया बिजनेस मॉडल के बेसिस पे इनका कंपैरिजन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इन्हें कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट के बेसिस पे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप कंपेयर करें अलग अलग पैरामीटर्स में, यहाँ पे पहला पैरामीटर्स है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का 0.18 का दिखेगा, सोलर इंडस्ट्री का 0.21 का। तो दोनों कंपनीज में दोस्तों डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी सही है। एब्सोल्यूट अगर आप डेट देखें तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव में काफ़ी कम है और सोलर इंडस्ट्री में भी काफ़ी मैनेजेबल है, क्योंकि कंपनी पहले से लार्जेस्ट साइज़ की है और कंपनी कैश जनरेट करती है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जिसके कारण कंपनी का ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी सही है। और वैसे भी आपको माइन्यूट से इंक्रीज इसलिए दिख रहा है क्योंकि कंपनी का करंटली कैपेक्स चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कैश और रिजर्व, तो यहाँ पे लगातार प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के इंप्रूव हो रहे हैं स्टडी पेस से, विद डिफेंस कैश फ्लो जो लगातार आपको इंप्रूव होते देखेंगे फ्यूचर में। इसके अलावा अगर आप सोलर इंडस्ट्री के देखें तो वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिजर्व है कंपनी के, कंफर्टेबली यहाँ पे सपोर्ट करते हैं जो मैसिव केपेक्स को कंपनी के और इसके प्रोग्राम्स को और इंटरनेशनल यहाँ पे फोरेज को। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू, तो यहाँ पे आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स की दिखेगी 53.8 रुपीज़ की, और यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री की काफ़ी एक्सपेंसिव दिखेगी रुपीज़ यहाँ पे 467 की। ओवरऑल दोस्तों अगर आप लेवरेज देखें तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव आपको वेरी कंजर्वेटिव दिखेगा और सोलर इंडस्ट्री भी कंजर्वेटिव दिखेगा रिलेटिव टू साइज और ग्रोथ प्लान्स। तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट के हिसाब से की टेक अवे देखें तो बोथ कंपनीज यहाँ पे मेंटेन करती हैं हेल्दी लो लेवरेज बैलेंस शीट, जो सुटेबल है इस टाइम पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि दोनों कंपनीज यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में काम करती हैं। सोलर यहाँ पे दोस्तों सुपीरियर एब्सोल्यूट फाइनेंशियल मसल रखता है, जिससे कंपनी फंड कर पाती है यहाँ पे लार्जर कैपेक्स को और इंटरनेशनल यहाँ पे ग्रोथ को। लेकिन प्रीमियर एक्सप्लोसिव लगातार यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट को इंप्रूव कर रहा है और इसकी भी बैलेंस शीट आपको क्लीन दिखेगी, स्पेशली यहाँ पे इसके साइज के रिलेशन में। तो इस कंपनी को भी दोस्तों एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इंटरेस्ट का कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंट बर्डन नहीं है किसी भी कंपनी में। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपनीज को कंपेयर करते हैं मार्जिन के बेस पे। अगर आप सबसे पहले देखें मार्जिन का टाइप, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप चेकआउट करें प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के तो आपको 11.8% के दिखेंगे। ये सबसे नए आंकड़ों के अनुसार है। यहाँ पे अगर आप सोलर इंडस्ट्री के देखें तो 17.5% के दिखेंगे। तो सोलर इंडस्ट्री के दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको थोड़ा हायर दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखें यहाँ पे तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के 15 to 20% के दिखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग है दोस्तों डिफेंस के क्वार्टर्स में। यहाँ पे अगर आप सोलर इंडस्ट्री के देखें तो 26.65% के दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप मार्जिन के ट्रेंड देखें दोस्तों तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के मार्जिन लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, हायर यहाँ पे डिफेंस कंट्रीब्यूशन के कारण। और कंपनी दोस्तों कुछ स्पेशलाइज प्रोग्राम के अंदर कंट्रीब्यूशन भी करी है, जैसे मैंने आपको दिखाया था जो अग्नि मिसाइल प्रोग्राम हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम हो गया। ये सब काफ़ी स्पेशलाइज प्रोजेक्ट है जिनके अंदर मार्जिन भी बेटर होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें सोलर इंडस्ट्री मार्जिन ट्रेंड में, तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट मार्जिन दिखेंगे और हाई और स्टेबल दिखेंगे अक्रॉस साइकिल्स। तो की टेक अवे में आप कह सकते हैं सोलर इंडस्ट्री के अंदर कंसिस्टेंसी है मार्जिन के अंदर डिलीवर करने की, और सुपीरियर मार्जिन है इसके, जो मार्जिन प्रोफाइल को स्टेबल बनाते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल देते हैं। लेकिन प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के मार्जिन थोड़े वोलेटाइल है, जो आपको इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं ओवर द टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो डिफेंस सेगमेंट है दोस्तों काफ़ी बड़े तरीके से हायर मार्जिन यहाँ पे प्रोग्राम्स कंट्रीब्यूट करने हैं कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करने में और मार्जिन को इंक्रीज करने में। तो दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसके बेसिस पे हमने इन कंपनीज को कंपेयर किया। अब हम चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको दिखेगा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का। तो प्रॉफिट्स के बेसिस पे अगर कंपेयर करें इन्हें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं दोस्तों। सबसे पहला मैट्रिक है आरओई का, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का आपको रिटर्न ऑन इक्विटी 18.6 का दिखेगा, सोलर इंडस्ट्री का 29.67 का। यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव का 22.6 का दिखेगा और सोलर इंडस्ट्री का 37.37 का। तो यहाँ पे क्लियरली सोलर इंडस्ट्री का काफ़ी एक्सलेंट है, लेकिन प्रीमियर एक्सप्लोसिव का भी काफ़ी बढ़िया है। तो आप लोग को दोनों कंपनीज की जो कैपिटल एफिशिएंसी है ये काफ़ी अच्छी दिखेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स अभी काफ़ी छोटी साइज़ की कंपनी है, और इस तरह की छोटी साइज़ की फास्ट ग्रोइंग कंपनीज को अपने आंकड़ों को यहाँ पे इंप्रूव करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको लगातार मॉनिटर करना है कंपनी के आंकड़े फ्यूचर में किस हिसाब से इंप्रूव होते हैं, क्योंकि ओवर द ईयर्स कंपनी ने लगातार अपने प्रीवियस आंकड़ों को भी इंप्रूव किया है। लेकिन अगर आप प्योरली यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे देखें तो सोलर इंडस्ट्री यहाँ पे सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करी है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स को आरओई और आरओसी के बेसिस पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सोलर इंडस्ट्री का सुपीरियर परफॉर्मेंस देख के ये नहीं सोचना है कि प्रीमियर एक्सप्लोसिव सही नहीं कर रहा है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स यहाँ पे लगातार सॉलिड और इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है, और पर्टिकुलरली यहाँ पे डिफेंस एग्जीक्यूशन इसका इंप्रूव हो रहा है जैसे जैसे रैंप अप कर रहा है, लेकिन अभी भी रिमेन है बिहाइंड एब्सोल्यूट टर्म्स में एफिशिएंसी की मैट्रिक्स पे सोलर इंडस्ट्री के मुकाबले। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेस पे हम कंपेयर करेंगे। तो अगर आप दोस्तों ग्रोथ के बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू का स्केल अगर हम चेकआउट करें तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के आपको रेवेन्यू दिखेंगे 388 करोड़ के और सोलर इंडस्ट्री के 9837 करोड़ के। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं स्केल का काफ़ी डिफरेंस है दोनों कंपनीज में, तो ये काफ़ी मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम रिसेंट रेवेन्यू की ग्रोथ देखें तो यहाँ पे आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव की स्ट्रॉन्ग दिखेगी डिफेंस के अंदर से, जिसमें आपको लगातार इनक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप स्पेशली क्वार्टर 4 में देखें तो 20% की आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सोलर इंडस्ट्री की देखें तो इसकी कंसिस्टेंट है ज़्यादा 28 से 31% के हिसाब से, स्पेशली यहाँ पे FY26 में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम क्वार्टर 4 FY26 के बेसिस पे अगर इन दोनों की प्रॉफिट ग्रोथ को चेकआउट करें
तो यहाँ पे क्लियरली प्रीमियर एक्सप्लोसिव ओवरटेक कर रहा है सोलर इंडस्ट्री को। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव ने अपने प्रॉफिट को यहाँ पे 78% के हिसाब से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेस पे, और यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री ने 60% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पे। आपको दोस्तों एक और चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे बेस काफ़ी बड़ा है सोलर इंडस्ट्री का, तो लार्जर बेस के साथ ग्रोथ भी थोड़ी स्लो होती दिखती है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ग्रोथ ड्राइवर देखें इन दोनों कंपनीज के अंदर, तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के अंदर आपको डिफेंस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन दिखेगा और नई ऑर्डर विन्स दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री के अंदर आपको माइनिंग वॉल्यूम की ग्रोथ दिखेगी, प्लस यहाँ पे रैपिड डिफेंस का रैंप अप दिखेगा, मेन कारण इसके ग्रोथ का। यहाँ पे दोस्तों की टेकअवे में आप देख सकते हैं सोलर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करता है रिलायबल लार्ज स्केल की ग्रोथ विद मैसिव यहाँ पे एब्सोल्यूट रेवेन्यू और प्रॉफिट। लेकिन प्रीमियर एक्सप्लोसिव दोस्तों लोअर बेस पे काम कर रहा है और ये ऑफर करता है हाई यहाँ पे प्रॉफिट की परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बेस पे, जो ड्रिवन है यहाँ पे बाय डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, प्रीमियर एक्सप्लोसिव यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर है, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होता है इसके अंदर आपको क्वार्टरली बेस पे थोड़ी लंपीनेस दिख सकती है। ये जनरली वैसे भी नेचर होता है डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे वैल्यूएशन कंपैरिजन। वैल्यूएशन मैट्रिक में सबसे पहला मैट्रिक है पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसके अंदर दोस्तों आपको दोनों कंपनीज काफी हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती हुई दिखेंगी। तो जनरली दोस्तों दोनों कंपनीज देखिए स्पेसिफिक सेगमेंट्स में काम करती हैं। यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेंस है और मार्केट की लीडरशिप है, जिसके कारण यहाँ पे हायर वैल्यूएशन कमांड कर रही है। 99.43 के आसपास का पी रेशियो, और यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव 74.2 का, क्योंकि कंपनी यहाँ पे नीश प्रोग्राम्स के अंदर काम करती है और ये रीजन है दोस्तों दोनों कंपनीज यहाँ पे हायर वैल्यूएशंस कमांड कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव के जो वैल्यूएशंस है काफी बेटर दिखेंगे सोलर इंडस्ट्री के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मार्केट का परसेप्शन देखें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के प्रीमियम वैल्यूएशंस है जो ड्रिवन है बाय यहाँ पे इसकी डिफेंस ग्रोथ स्टोरी, और सोलर इंडस्ट्री के यहाँ पे जो हायर प्रीमियम है जो जस्टिफाइड है बाय लीडरशिप और कंसिस्टेंसी और साथ में स्केल। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बेसिस पे मैंने आपको वैल्यूएशंस का कंपैरिजन दिखाया है। और आप लोग को दोस्तों वैसे भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, जनरली डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर वैल्यूएशन थोड़े हाई रहते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से जो डिफेंस सेगमेंट है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेलविंड चल रही है। और दोस्तों डिफेंस स्टोरी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म की स्टोरी है, स्ट्रक्चरल स्टोरी है इंडिया के अंदर। आप लोगों ने लगातार देखा होगा इंडिया में हर साल डिफेंस के बजट में इंक्रीज आता दिख रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल स्टोरी होने के कारण जो डिफेंस की टेलविंड्स आपको कंटिन्यूसली दिख रही हैं पिछले कई सालों से। लेकिन आप लोग को फिर भी इंपॉर्टेंट कंपनीज को ट्रैक करना है कि उनका एग्जीक्यूशन कैसा रहता है, लीडरशिप कैसी होती है उनकी, और कंपनीज का पास का ट्रैक रिकॉर्ड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनीज के फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल जानने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ऑर्डर बुक के कंपैरिजन को। सबसे पहले दोस्तों अगर आप करंट ऑर्डर बुक देखें तो आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव की दिखेगी 1569 करोड़ की, सोलर इंडस्ट्री की 21,000 करोड़ की। तो आपको दोस्तों वैसे भी पता है दोनों के साइज में काफी डिफरेंस है। यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव का साइज आपको दिखेगा करीबन 3600 करोड़ का, उसके हिसाब से ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉग है 1569 करोड़ की अपनी मार्केट कैप के हिसाब से। और सोलर इंडस्ट्री की आपको मार्केट कैप दिखेगी 1,60,000 की, इस हिसाब से कंपनी की यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है 21,000 करोड़ की दिख रही है आपको। अब यहाँ पर दोस्तों पाइपलाइन और फ्यूचर की विजिबिलिटी देखेंगे अगर आप तो स्ट्रॉन्ग दिखेगी आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव की। यहाँ पे रिसेंटली कंपनी ने रिसेंट लार्ज डिफेंस के और एक्सपोर्ट की ऑर्डर विंस किए हैं। इसके अलावा सोलर इंडस्ट्री की जो पाइपलाइन है ये भी एक्सट्रीमली रोबस्ट है और कंटिन्यूसली यहाँ पे एडिशन मिलना है इसे अक्रॉस डिफेंस और माइनिंग सेक्टर। इसके बाद दोस्तों एग्जीक्यूशन के अगर आप होराइजन को चेकआउट करें तो आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव का दिखेगा 12 से 24 मंथ का, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है। ये प्रोवाइड करता है कंपनी को 2 से 3 साल की रेवेन्यू की विजिबिलिटी। इसके बाद दोस्तों अगर आप एग्जीक्यूशन का होराइजन चेकआउट करें सोलर इंडस्ट्री का, तो यहाँ पे कंपनी को मल्टी ईयर का रेवेन्यू देता है मैनी लार्ज कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पास जो स्प्रेड करते हैं ओवर 3 ईयर्स। तो आप कह सकते हैं एग्जीक्यूशन के हिसाब से दोनों कंपनीज के पास काफी अच्छी 2 से 3 साल की रेवेन्यू की विजिबिलिटी है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर बुक में अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ पे आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव में वेरी हाई डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे 95% के आसपास, और ये काफी इंप्रेसिव है दोस्तों रिलेटिव टू यहाँ पे कंपनी के साइज और एक्सपोर्ट के मोमेंटम को देखते हुए। इसके बाद अगर आप सोलर इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ को चेकआउट करें तो इसकी ऑर्डर बुक आपको मैसिव यहाँ पे एब्सोल्यूट साइज में दिखेगी, बैलेंस यहाँ पे डिफेंस और माइनिंग का मिक्स दिखेगा, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंटरनेशनल डिफेंस के ऑर्डर भी दिखेंगे। तो मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों ऑर्डर बुक का कंपेरिजन, तो हम कह सकते हैं दोनों की ऑर्डर बुक प्रोवाइड करती है फ्यूचर के रेवेन्यू की विजिबिलिटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं FIIs और DIs की होल्डिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वैसे भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव काफ़ी छोटे साइज की कंपनी है और जनरली तो छोटे साइज की कंपनियों में आपको FIIs DIs की होल्डिंग काफ़ी कम देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव है जो FIIs है इनकी होल्डिंग 1.18% की दिखेगी जो काफ़ी डिसेंट है। DIs की होल्डिंग आपको दिखेगी 9.17% की, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा दोस्तों सोलर इंडस्ट्री के अंदर आपको FIIs की होल्डिंग दिखेगी 6.59% की और DIs की 12.89% की। तो वैसे तो दोस्तों ये कोई रीजनेबल कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि लार्जर साइज की फंडामेंटली अच्छी कंपनियों में FIIs DIs की होल्डिंग आपको जनरली वैसे भी ज़्यादा दिखती है। लेकिन प्रीमियर एक्सप्लोसिव में अपने साइज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया 10% से ऊपर की FIIs DIs की कंबाइंड रूप से होल्डिंग है। अब यहाँ पे अगर आप इंस्टीट्यूशंस के ट्रेंड्स को देखें तो यहाँ पे ग्रेजुअली आपको इंक्रीज होती दिख रही है प्रीमियर एक्सप्लोसिव के अंदर, यहाँ पे राइजिंग डिफेंस के इंटरेस्ट के कारण। तो पॉजिटिव बात है दोस्तों DIs लगातार अपनी होल्डिंग को ओवर द ईयर्स इंक्रीज करना है। इसके बाद अगर आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड्स को देखें सोलर इंडस्ट्री में तो स्टेबल दिखेगा आपको
और इंक्रीज हो रहा है लगातार विद स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन स्केल और ग्रोथ। यहाँ पे इसके इंप्लीकेशन देखें दोस्तों अगर आप, तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव के अंदर आपको मॉडरेट और ग्रोइंग इंटरेस्ट दिख रहा है FIIs का, लेकिन यहाँ पे रूम है फर्दर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन का जैसे जैसे यहाँ पे स्टोरी मैच्योर करेगी। यहाँ पे अगर आप इंप्लीकेशन देखें सोलर इंडस्ट्री के अंदर, तो हाई लिक्विडिटी है और सॉलिड इंस्टीट्यूशन की बैकिंग है जो रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे मार्केट की लीडरशिप को और लोअर यहाँ पे परसीव रिस्क को। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था दोस्तों FIIs का, जिसके बेसिस पे हमने कंपेयर किया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट की गाइडेंस और इसका कंपेरिजन। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं रेवेन्यू का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की जो गाइडेंस है दोनों कंपनी के मैनेजमेंट ने किस हिसाब से दी है। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स में आपको कंपनी गाइड करते हुए दिख रही है 600 से 700 करोड़ के रेवेन्यू FY27 में, जो स्ट्रॉन्ग है दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज के टर्म्स में ग्रोथ। या अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करें तो आपको 50 से 80% की दिखेगी फ्रॉम FY26 के बेस से। तो आप कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की गाइडेंस यहाँ पे FY27 के बेस पे। इसके बाद दोस्तों सोलर इंडस्ट्री के मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दी है 14,000 करोड़ के रेवेन्यू की FY27 में, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगी 40% से ऊपर की ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर की टारगेट्स देखें मार्जिन और एग्जीक्यूशन के, तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के अंदर मैनेजमेंट का कहना है कि EBITDA मार्जिन है जो इंप्रूव होते दिखेंगे 15 to 20% के आसपास, क्योंकि कंपनी फोकस करिए ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पे और कैपेसिटी एक्सपेंशन पे। इसके अलावा दोस्तों सोलर इंडस्ट्री का कहना है कि मेंटेन करेंगे स्ट्रॉन्ग EBITDA मार्जिन 27 से 28% के आसपास के। अग्रेसिव यहाँ पे डिफेंस के रेवेन्यू है क्योंकि कंपनी के जो रैंप अप कर रहे हैं और हैवी केपेक्स का एग्जीक्यूशन हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन देखें दोस्तों यहाँ पे दोनों कंपनीज के ग्रोथ के हिसाब से, तो दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का कहना है कि कंपनी बनने वाली है एक स्ट्रॉन्गर प्लेयर इन नीश डिफेंस और इंटरनेशनल मार्केट्स थ्रू इंडिजिनस यहाँ पे टेक और सेलेक्टिव एक्सपेंशन। और यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री का कहना है कि सॉलिडिफाई करना है अपनी पोजीशन को एज ए ग्लोबल लीडर इन एक्सप्लोसिव्स और डिफेंस प्रोडक्ट्स विद सिग्निफिकेंट यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफेंस और एक्सपोर्ट्स। तो आप कह सकते हैं कि बहुत मैनेजमेंट यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है डिफेंस ड्रिवन रेवेन्यू ग्रोथ को लेके, लेकिन यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स दोस्तों आपको बेटर रेवेन्यू की गाइडेंस दे रहा है FY27 के बेस से करीबन 50 to 80% के बीच की। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज टर्म से मेंशन नहीं कर रखी है। इनका कहना है कि FY27 में 600 से 700 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने आज के दिन कंपेयर किया इन कंपनीज को इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बेसिस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एनालिसिस के, जो लास्ट पार्ट है। ये पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट इस इंडस्ट्री के। तो दोस्तों जो हाई एनर्जी मटेरियल है एक्सप्लोसिव्स और प्रोपेलेंट, ये सेक्टर काफ़ी बड़े तरीके से इंडिया में ग्रो कर रहा है। ये सेक्टर एंजॉय करता है स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स फ्रॉम स्टडी माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड जो आपको इंडिया और एशिया के रीजन में आती हुई दिख रही है। प्लस दोस्तों यहाँ पे पावरफुल आपको डिफेंस इंडियनाइजेशन दिखेगा इंडिया के अंदर होता हुआ अंडर आत्मनिर्भर भारत एंड ड्यू टू राइजिंग बजट जो यहाँ पे एक्सपोर्ट की पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी हैं जो आपको अपने ध्यान में रखना है। ये चैलेंजेस इंक्लूड करते हैं रॉ मटेरियल की प्राइस की वोलेटिलिटी, इसके अलावा रेगुलेटरी और सेफ्टी कंप्लायंसेस, क्योंकि इस तरह के दोस्तों जो एक्सप्लोसिव्स की इंडस्ट्री होती है देखिए इसमें रेगुलेटरी और सेफ्टी कंप्लायंसेस काफ़ी चेंज होती रहती हैं, तो आपको इन चीज़ को भी ध्यान में रखना है। लेकिन इस इंडस्ट्री का दोस्तों ओवरऑल जो आउटलुक है ये काफ़ी पॉजिटिव है और डिफेंस ओरिएंटेड यहाँ पे प्लेयर्स हैं दोनों। बेस्ट पोजिशन इस टाइम पे फॉर एक्सेलरेटेड ग्रोथ। सोलर इस टाइम पे स्टैब्लिश लार्ज स्केल का प्लेयर है जो पहले से स्टैब्लिश लीडर है, और प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स एक नीश प्लेयर है जो काफ़ी शानदार तरीके से इंडिया के मिसाइल्स और डिफेंस प्रोग्राम्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट कर दिया, कंपनी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी शानदार रहा है अग्नि मिसाइल्स के अंदर, ब्रह्मोस मिसाइल्स के अंदर, आकाश और अस्त्र मिसाइल्स के अंदर भी। तो आप लोग को दोस्तों इन दोनों कंपनीज को खुद भी स्टडी करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के ऊपर मैं आपके लिए पहले ही एक इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आप इस कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस टर्न पड़ सकता है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट कंपेरेटिव एनालिसिस था। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।